मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों पर रश करना चाहिए। एक वो दौलतमंद जो अल्लाह के राह में माल खर्च करता है, और दूसरा वो आलम जो इल्म के जरिए फैसला करता है। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। शफाफ इंतखाबात के लिए जिला इंतजामिया मुतहर्रिक पुरअमन व शफाफियत के साथ इंतखाबात के लिए ओहदेदारान खास तवज्जो दे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतपुर। मुल्क की आजादी के बाद गुज़िश्ता 75 सालों में खुद को सेकुलर कहने वाली सियासी जमातों ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और मुसलमानों के हुकूक का इस्तेहसाल किया। मुसलमानों को मज़हबी हुकूक फराहम करने वाली जमात बीजेपी। जिला एमपी डियरबिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीआरएस कारकुनान सड़क हादसे में जख्मी कारकुनान को आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गवर्नर ने फौरन अस्पताल पहुंचाया और इयादत की। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। गुज़िश्ता 75 सालों यानी मुल्क की आज़ादी के बाद से खुद को सेकुलर कहने वाली सियासी जमातों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और मुसलमानों के हुकूक का इस्तेहसाल किया। मुसलमानों को हिंदुस्तानी समझकर हुकूक देने वाली जमात बीजेपी है और बीजेपी की फलाही स्कीमात से बड़ी तादाद में मुसलमानों को मिल रहा फायदा। दलितों को 10 लाख और मुसलमानों को सिर्फ 1 लाख, ये कैसा सेकुलरिज्म है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की निगरानी में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिला एमपी डी अरविंद का खिताब। बीआरएस व कांग्रेस पर की कड़ी तनकीदें। सब हिंदुस्तानी भाइयों को, भारतीयों को मेरा नमस्कार। देखिए भाई साहब, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बात करने आया। आप लोगों को आज तक 75 सालों में मुसलमान ये देश में सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो रहते, कांग्रेस हो, टीआरएस हो, ऐसे पार्टीज को आप लोग ऐसा दिखे आज तक। बस आपका इंट्रोडक्शन यही है टीआरएस के लिए, कांग्रेस के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग एक ही पार्टी आपको हिंदुस्तानी के जैसा देखा, इंडियंस के जैसा देखा, वो है भारतीय जनता पार्टी। आप टोपी पहनाओ, पहन लेते, आप मस्जिद में लेके जाओ, आ जाते, पर आपके पास स्कीम लेके आए क्या? ये 2 मिलके ही 7 लाख है भाई, और ये आयुष्मान भारत तो हर साल 5 लाख है। कोई टीबी से लॉन्ग ड्यूरेशन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डायलिसिस का लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट चल रहा है, वो हर साल ले सकता 5 लाख। अभी तक 7-8 साल हो गए। अगर सही भी बीमार है, कोई लंबी बीमारी है, तो 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख भी का उपयुक्त हो सकता था उसको। आयुष्मान भारत में भी देश में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अलग अलग मज़हब जो है उनका परसेंटेज एवरेज करे तो आयुष्मान भारत में भी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये स्कीम मुसलमानों को है। ये विथ एविडेंस है। मेरे को हिंदी नहीं आता, मेरे को अंग्रेज़ी नहीं आता, मेरे को तेलुगु भी नहीं आता भाई, कोई समझाइए। आपको 1 लाख क्यों, दलित को 10 लाख क्यों? मैं ये सही है, वो सही है, या ये गलत है, वो गलत है, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
अगर ये सेक्युलर पार्टी है तो 10 लाख और 1 लाख 9 लाख कहाँ गए? सेक्युलरिज्म में गए? कहाँ गए? आप इकोनॉमिकली आगे है क्या? हंस रहे आप? पैसा ज़्यादा है क्या मुसलमान के पास? एवरेज इनकम दलित से ज़्यादा है क्या आप लोगों का? फिर इसलिए बोलते हम अब आएंगे, आपके कौम में आएंगे। आप हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लिए आप भारत में रहने वाले हैं, आप हिंदुस्तानी है। और सीधी बात बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत भड़काना वगैरह वगैरह ये लोग आके, कांग्रेस वाले आके, टीआरएस वाले आके करते। अगर बीजेपी को वोट नहीं डालना है किसी को, जाके नोटा पे डालो। टीआरएस को या कांग्रेस को डाल के, यहाँ पे तो कांग्रेस है ही नहीं, भूल जाओ, तो वो टीआरएस से डालने से अच्छा खुदकुशी करना है, क्योंकि वो खुदकुशी ही कर रहे। आप खुद नहीं कर रहे, आपका आने वाला नस्ल का भी कर रहे। ट्रिपल तलाक में बहुत बात करे, पार्लियामेंट में बात करे, बाहर बात करे, क्या हुआ भाई? 370 निकालो, कश्मीर जल जाएगा बोले, एक माचिस भी नहीं जला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पुरसुकून माहौल में इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक पुरसुकून माहौल में इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। इन्होंने बताया कि वोट हक रखने वाले हर फर्द अपना वोट का सही इस्तेमाल करें। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में इन्होंने ज़ईफ उम्र रसीदा अफराद में वोट के इस्तेमाल के तरीके, पोलिंग सेंटरों पर सहूलियात को लेकर शऊर बेदारी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की तफसीलात के साथ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट्स की काम के तरीकों को बताया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि जमहूरियत में हर एक को अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। वोट अहम हथियार है। इन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल के तरीके को हर कोई जानना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के जरिए इन मशीनों, वोट के इस्तेमाल के तरीकों में कई तब्दीलियां लाई जाती हैं और सहूलियात भी फ्राहम की जाती है। इन सब को हर फर्द जान लेना जरूरी होता है। इलेक्शन कमीशन ने अब 80 साल ज़ईफ अफराद, अपाहिजों को अपने वोट को घर बैठे इस्तेमाल करने की सहूलत दी है। अपाहिज बिला झिझक घर बैठे वोट हक राय दही से इस्तिफादा हासिल कर इस बात की इलेक्शन कमीशन को अपना एक फार्म खाना पुर करते हुए वोट हक इस्तेमाल का मौका दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हर पोलिंग सेंटर पर उम्र रसीदा और अपाहिजों की सहूलत के लिए व्हील चेयर की सहूलत दी जाती है। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर एम मकरन दीगर भी मौजूद थे। As of now, ఇప్పుడైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారంగా 80 ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళు ఈ ఫెసిలిటీ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఫెసిలిటీ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఎలక్షన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఫైనలైజ్ అయిపోయి బ్యాలెట్ పేపర్ ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనకు 6 రోజుల నుంచి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఎవరైతే యూజ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి ఇంటికే పోలింగ్ పార్టీ వస్తారు. సేమ్ పిఓ, ఏపీఓ ఎలా అయితే ఒక పోలింగ్ పార్టీ ఉంటుందో వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి పొలిటికల్ పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. వాళ్ళ సమక్షంలో సీక్రెట్ బ్యాలెట్ ప్రకారంగా ఆ ఇంట్లోనే ఒక రూమ్ లోన ఆ బ్యాలెట్ పేపర్ మీద ఓటు తీసుకొని బ్యాలెట్ పేపర్ ని పోలింగ్ పార్టీ అనేది తీసుకొని వెళ్తుంది. సో ఇది కొత్తగా మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో రొటీన్ గా మనకి లాస్ట్ టైం కూడా ఉన్న ఫెసిలిటీస్ చూసుకుంటే ర్యాంప్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉంటుంది, వీల్ చైర్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఈవెన్ అంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేసి మెన్షన్ చేశారు. బట్ యాక్చువల్ గా మన గైడ్లైన్స్ లో ఆల్రెడీ ఉంది. అంటే పీడబ్ల్యూడి కానీ ఓల్డేజ్ అంటే రైటింగ్ లో ఉంది, మేబీ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వకపోవచ్చు. బట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ కేసు అంటే మనకి ఎక్కడైనా అంటే అందరికీ ఇవ్వలేము. బట్ సిచ్యువేషన్ చూసుకొని బిఎల్ఓ వాళ్ళు డిసైడ్ అయితే అంటే పోలింగ్ స్టేషన్ కి రాలేరు నార్మల్ గా అంటే మన సైడ్ నుంచి కూడా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలనేది కూడా ఇన్ రైటింగ్ అనేది రూల్ పొజిషన్ ఉంది.
సో ఈసారి ఆర్ఓస్ కూడా చెప్తాము, ఎక్కడైతే మనకి ఫెసిలిటీ అవసరం అవుతుందో యూజ్ చేయమని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అదే విధంగా మీకు తెలుసు, అంటే సీనియర్ సిటిజన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ ఇన్ క్యూ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి కూడా ఓటు వేయొచ్చు, అది కూడా మనకి రూల్ పొజిషన్ ఉంది. సో అంటే వెయిటింగ్ లో లేకుండా పీడబ్ల్యూడీ అవ్వచ్చు, సీనియర్ సిటిజన్స్ కావచ్చు, వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనకి ఓటు వేసే ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. సో ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నది. సో ఎందుకంటే మనకి ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ పెంచాలి, అందరికీ అంటే ఓటు వేసే సౌకర్యం ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో प्रति ईयर बाय ईयर कोड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जिला पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सड़क हादसा को लेकर पुलिस के आला अहदेदारों ने तफसीली गौर फिक्र किया। खस्ता सड़कों पर आवाम को खतरे से आगाह करने के लिए बोर्ड आवेजा करने अहदेदारों को मशवरा दिया गया। जिला पुलिस कमिश्नर ऑफिस ने मल्टी जोन IGP 1 और बासर जोन DIGS चंद्रशेखर रेड्डी के मुताबिक निजामाबाद पुलिस इंचार्ज कमिश्नर प्रवीण कुमार की हिदायत के मुताबिक एडिशनल पुलिस डिप्टी कमिश्नर S जयराम की निगरानी में निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में निजामाबाद, आरमूर, बोदन डिवीजन में कहां-कहां सड़क हादसा पेश आ रहे हैं खुसूसी रोशनी डाली गई और गुज़िश्ता में हुए हादसों पर तफसीली तौर पर गौर फिक्र किया। कौमी शाहराहों, रियासती शाहराहों से लेकर कलवर्ट्स, छोटी सड़कें, बारिश से खराब हुई सड़कें, जंक्शन जैसी जगहों पर हादसा हो रहे हैं। मालूम हुआ कि जहां कोई भी खतरे से मुताल्लिक कोई बोर्ड्स नस्ब नहीं है, वैसी जगहों पर हादसों में इजाफा हो रहा है, जिसमें अहम 5th टाउन के हुदूद के वर्नी, बांसवाड़े की सड़कों पर और 6 टाउन के सारंगपुर, जंगमपेट जाने वाली बोदन रोड शाहराहों में हादसा की रोकथाम के लिए खुसूसी इंतजाम अमल में लाए जा रहे हैं। एडिशनल पुलिस डिप्टी कमिश्नर S जयराम की क़यादत में ट्रैफिक ACP नारायण के जरिए सड़कों के पास खतरे के बोर्ड्स आवेजे किए गए और ट्रैफिक रूल्स पर अमल न करने वाले हादसा का शिकार हो रहे हैं और इनके खानदान वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन हादसात में खानदान के अहम अफराद की मौत होने से पूरे खानदान को माशी तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हर फर्द को ट्रैफिक रूल्स अपनाने की हिदायत दी गई। शादी मुबारक चेक्स की ताखीर से तकसीम की वजह चेकों की तारीख खत्म हो चुकी, जिससे शादी मुबारक के इस्तेफादा कुनिंदगान को काफी दुश्वारियों का सामना। चेकों की ताखीर से तकसीम मुसलमानों के साथ भद्दा मजाक, कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस कायद उबैद बिन हमदान का बयान, इमारों से मुलाकात की और मुकम्मल तफसीलात हासिल की। ये चेक्स बांटे गए। हम सवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से कि मुसलमानों के साथ ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि जो लोग कर्जा लेके और गरीब बच्चियों की शादी करे, ऐसे लोगों के साथ आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। MLA साहब आपके पास क्यों वक्त नहीं था? 3 महीने से आप क्या कर रहे थे? हम सवाल कर रहे हैं आपसे। फिर आप क्या मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगे जो है ये चेका बांटे? बताइए आप। और हम कलेक्टर साहब और RDO साहब से भी, MRO साहब से भी मुतालबा कर रहे, क्या आप लोग मुसलमानों के साथ मस्खरापन कर रहे? क्या है ये इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शादी मुबारक के चेकों की तकसीम के मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान को अंदरून 3 यौम चेकों को बैंक में जमा करवाने की सलाह दी गई, लेकिन बाज़ अफराद किसी वजह से चेक जमा नहीं करवा पाए और तारीख खत्म हो चुकी है तो परेशान ना हो और ना ही खौफ का शिकार बने। MRO दफ्तर से रुजू होते हुए दूसरे चेक का दूसरी तारीख MRO से हासिल कर सकते हैं। किसी के बहकावे में ना आए, आसानी से तारीख में तौसी या नए चेक मिल जाएंगे। BRS माइनॉरिटी सेल टाउन सदर इमरान शहजाद का इजहार। 3-4 दिन पहले लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में शादी मुबारक के 300 से ज़ायद चेक जो है अर्बन MLA जनाब बीरला गणेश गुप्ता साहब के हाथों तकसीम किए गए थे और उस प्रोग्राम में ये भी कहा गया था कि डेट जो है 3 दिन की है, आप जो है फौरी बैंक में जाके अपने बैंक में जाके इसको जो है दाखिल कर दें।
कुछ लोग कुछ वजह से जो है बैंक तक नहीं पहुंच सके या तातील की वजह से नहीं पहुंच सके तो घबराने की बात नहीं है। वो चेक जिसके भी जो है चेक एक्सपायर हुए या चेक जो है बैंक में नहीं गए, वो लोगों से गुजारिश है कि MRO ऑफिस जाके नया चेक ले ले या उसी चेक के ऊपर डेट चेंज करके MRO की सिग्नेचर भी ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत या घबराने की बात नहीं है। हैदराबाद कौमी शाहराह पर जख्मी BRS कारकुनों को रियासती RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने निम्स अस्पताल पंजागुट्टा पहुंचकर तीमारदारी की। निजामाबाद रूरल हल्का सिरकुंडा मंडल रावटला गांव के BRS पार्टी के कारकुन हैदराबाद कौमी शाहराह के दरमियान सड़क हादसे में जख्मी होने की इत्तला मिलते ही रियासती RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने पंजागुट्टा निम्स अस्पताल में जख्मियों को शरीक करवाते हुए पार्टी के कारकुनान की इयादत करते हुए इन्हें मियारी इलाज करने की डॉक्टरों को हिदायत दी और अलग सुबह अस्पताल पहुंचकर दोपहर तक सड़क हादसे में जख्मी कारकुनान के साथ अपना वक्त दिया और अस्पताल सुपरिटेंडेंट N सत्यनारायण से बात करते हुए जख्मियों की बेहतर देखभाल के साथ पूरी सहूलियत फराहम करने की हिदायत दी और पार्टी के हर कारकुन को हम अपनी दोनों आंखों की हिफाजत की तरह इनका ख्याल रखने का इस मौके पर जख्मियों के खानदान वालों को तयक्कुन दिया। सरकारी दवाखाने की डॉक्टर साहिबा को मरीजों की परवाह न वक्त की पाबंदी की आदत, ऐसे मरीजों का क्या हाल होगा। रुद्रपुर डॉक्टर साहिबा पर एक्शन लेने मुकामियों का मुतालबा। रुद्रपुर मंडल मुस्तफर के सरकारी अस्पताल में जिम्मेदार अहदेदार ही वक्त पर न पहुंचे तो मरीजों का क्या हाल होगा। मुकामी अवाम का कहना है कि दवाखाने के अहम जिम्मेदार डॉक्टर जो कुछ रोज पहले से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उससे भी बाकी तिब्बी अमले का इससे भी बुरा हाल होने लगा है, जिससे इलाज के लिए आने वाले मरीज और परेशान होंगे। इस दवाखाने की अहम जिम्मेदार डॉक्टर साहिबा दिन में 12 बजे के बाद वो अस्पताल पहुंच रही है, तब तक दवाखाने के तमाम कुर्सियां खाली खाली दिखाई दे रही हैं। दर्द तकलीफों को लेकर आए मरीज और भी परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी अहदेदार को मंडल के इस अस्पताल में रोजमर्रा के हिसाब से पीर के रोज सुबह 10 बजे हाजिर होना होता है और मंगल के दिन खवातीन की सेहत को लेकर ऑनलाइन तफसीलात दर्ज करते हुए खवातीन के सेहत के मुताबिक टेस्ट करने होते हैं और चारशंबे के दिन हर सब सेंटर में वैक्सीन किया जाना चाहिए। जुमेरात को माँ की गोद प्रोग्राम के तहत हमेला खवातीन का टेस्ट, सेहत का ख्याल अमल में लाना और जुमा के दिन दीगर प्रोग्राम अंजाम देते हुए हफ्ते के रोज तमाम स्टाफ को अस्पताल में हाजिरी देनी होती है। ये सब प्रोग्राम्स में हाजिर होने के बजाय डॉक्टर साहबा कुछ भी हो जाए अपने आप को वक्त की नाकदरी से रोजाना हाजिरी देना मुनासिब नहीं समझते। ऐसा ही हाल रहा तो मुकामियों की परेशानी बीमारियों में इजाफे होने के इम्कानात खवी है। गुज़िश्ता 4 सालों से मोपाल मंडल की सेंट्रल लाइटिंग कारामद न होने से मंडल मुस्तखर अंधेरे में। मुकामी अहदेदारों की अदम दिलचस्पी जनासेना कायदीन ने सेंट्रल लाइटिंग की रिपेयरिंग अमल में लाई। मोपाल मंडल मुस्तखर के चौरास्ते पर गुज़िश्ता 4 सालों से सेंट्रल लाइटिंग कारामद नहीं। मुकामी अहदेदारों की अदम दिलचस्पी से मंडल मुस्तखर की अहम सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है। मुकामी जनासेना युद्ध ने दिलचस्पी लेते हुए अपनी जाती खर्च से इन सेंट्रल लाइटिंग की रिपेयरिंग करवाई और बताया कि जनासेना युद्ध की क़यादत में और भी खिदमत गुजारी प्रोग्राम अमल में लाए जाएंगे। యువసేన యూత్ సభ్యులం అందరం కలిసి మరమ్మతు చేశాము। ఇప్పుడు మోపల్ మండలంలో వెలుగులు నింపుతున్నాం। ఇది ఇలాగే అందరం మా సొంత డబ్బులతో ఖర్చు పెట్టి విలేజ్లోని ప్రతి కూడలిలో వెలుగులు నింపాలని మా యువసేన యూత్ సభ్యులం కోరుకుంటున్నాం। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। शफाफ इंतखाबात के लिए जिला इंतजामिया मुतहर्रिक पुरअमन व शफाफियत के साथ इंतखाबात के लिए ओहदेदारान खास तवज्जो दे। जिला कलेक्टर राजीव कांति हनुमंतपुर। मुल्क की आजादी के बाद गुज़िश्ता 75 सालों में खुद को सेकुलर कहने वाली सियासी जमातों ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और मुसलमानों के हुकूक का इस्तेहसाल किया। मुसलमानों को मजहबी हुकूक फराहम करने वाली जमात BJP
जिला एमपी डी अरविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीआरएस कारकुनान सड़क हादसे में जख्मी कारकुनान को आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने फौरन अस्पताल पहुंचाया और इयादत की। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।